इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हर नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वेलकम यूट्यूब चैनल एडुकेट वन सेल्फ। ये कंप्यूटर एमसीक्यूज़ का पार्ट 2 है। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो कि बार बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी आपके साथ डिस्कस की जाएगी। स्टूडेंट्स, आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर एंड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन। इसको सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन कहते हैं। सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन क्या होता है? ट्रांसमिशन मोड 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सिंप्लेक्स, सेकंड हाफ डुप्लेक्स और थर्ड फुल डुप्लेक्स। अच्छा, ये जो सिंप्लेक्स है, सिंप्लेक्स में डाटा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है क्योंकि कंप्यूटर डाटा से कीबोर्ड जाता है, कीबोर्ड से कंप्यूटर में डाटा नहीं जा सकता। अच्छा, सेकंड है हाफ डुप्लेक्स। अगर डाटा दोनों तरफ मूव कर रहा है लेकिन एक ही टाइम में एक बार मूव कर सकता है, इसे हम हाफ डुप्लेक्स बोलते हैं। मतलब कंप्यूटर टू कंप्यूटर डाटा जा रहा है लेकिन एक ही वक्त में एक ही बार मूव कर सकते हैं। थर्ड है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में ये होता है जब डाटा दोनों तरफ से मूव कर सकता है एट द सेम टाइम में, तो उसको फुल डुप्लेक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द नेम ऑफ द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। ये ARPANET कंप्यूटर है, फर्स्ट कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET फर्स्ट नेटवर्क था जो रिमोट कंट्रोल के लिए इस्तेमाल होता था। ये रिमोट कंट्रोल क्या होता है? रिमोट कंट्रोल जो डिफरेंट प्लेसेस पर पड़े होते हैं, इनके साथ कम्युनिकेशन के लिए ARPANET नेटवर्क को यूज़ किया गया था। इसकी फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी है। इसको दो पर्सन्स ने बनाया था, सिया लिकलीडर और बॉब टेलर ने। ये 1966 में रिमोट कंप्यूटर पर किया गया था। अच्छा, जो सबसे अहम क्वेश्चन जो बार बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है कि इंटरनेट को कब इन्वेंट किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था? ये किया गया था 1919 में। अच्छा, नेक्स्ट इज़ इन द इंटरनेशनल डेटाबेस मॉडल कोऑर्डिनलिटी इन द टर्म्ड एज। अच्छा, इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट। आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनलिटी। कोऑर्डिनलिटी मीन्स होता है रो। फर्स्ट एक कॉलम होता है, एक रो होती है। जो कॉलम होती है उसको कहते हैं डिग्री और जो रो होती है उसको कोऑर्डिनलिटी कहते हैं। ये नंबर ऑफ ट्यूपल्स क्या होते हैं? ट्यूपल्स भी रो को ही कहते हैं। ये सार डायग्राम बनी हुई है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इज़ अ मेथड ऑफ इंश्योरिंग इंटीग्रिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। अच्छा, किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ इन MS वर्ल्ड व्हाट इज़ गटर मार्जिन। गटर मार्जिन ये क्या है? गटर मार्जिन ये मार्जिन बाइंडिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। इसे हम गटर एरिया भी बोलते हैं। ये डायग्राम है गटर एरिया की। ये आप देखें, ये 2 पेजेस हैं। इसको बाइंडिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। नेक्स्ट इज़ अच्छा, ये ऑक्टल सिस्टम। ये ऑक्टल सिस्टम यूज़ पावर ऑफ। अच्छा, ये नंबर सिस्टम्स हैं। पहले आप डायग्राम में आ जाएं, देख लें।
फर्स्ट ऑफ ऑल है बाइनरी। बाइनरी में होते हैं दो बेस। फर्स्ट होते डिजिट्स होते हैं दो, लेकिन बेस टू होती हैं। इसी तरह बाइनरी के बाद ऑक्टेल होता है, इसमें 8 बेस होते हैं, ये 0 से लेकर 7 तक होते हैं। और थर्ड है डेसिमल, ये 10 होते हैं इसमें बेस, 0 से लेकर 9 तक। और फोर्थ है हेक्साडेसिमल, ये 16 होते हैं, 0 से लेकर, इसमें अल्फ़ाबेट भी 7 होते हैं। नेक्स्ट इज़ फॉर्मेटिंग अ डिस्क मीन्स, मतलब डिस्क को फॉर्मेट किया जाए, इसका क्या मतलब है ये आपको बताऊं मैं। जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो डिस्क फॉर्मेशन में डिवाइड हो जाती है, तो हम आराम से डाटा को इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये डायग्राम में देखिए मुख्तलिफ फॉर्मेशंस बन गई हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज़ printed circuit boards that adds additional capabilities and functions to a computer hardware is इसको एक्सपेंशन बोर्ड्स भी कहते हैं। ये दो डायग्राम्स है, एक लेफ़्ट वाली साउंड की है और जो राइट वाली है, इन दोनों, ये दोनों हैं एक्सपेंशन बोर्ड्स। इनको, ये जो ब्लू मदरबोर्ड की ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है, इसमें जो ब्लू शॉर्ट्स हैं ये इनमें लगाई जाती हैं, इनको एक्सपेंशन बोर्ड्स भी कहते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, प्रिंटर दो किस्म के होते हैं। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो उसकी भी दो अक़साम हैं, एक डीसी व्हील और दूसरा है डॉट मैट्रिक्स। जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है वो इंकजेट थर्मल लेज़र प्रिंटर। अच्छा, ये जो मोस्टली आजकल यूज़ हो रहा है वो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा, इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, आपको ये भी बता दूं। इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर जिसमें एक हैमर होती है जो कि रिबन को जाके स्ट्राइक करती है और रिबन की इंक से करैक्टर प्रिंट होते हैं। अच्छा, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, ये ड्राइव ऑफ द इंक यूज़ होती है इसमें। और मोस्टली नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही यूज़ हो रहे हैं आजकल, जैसे फॉर एग्जांपल लेज़र प्रिंटर। ये डायग्राम भी बनी हुई है, देख लें। नेक्स्ट इज़ विच MS विंडोज़ प्रोग्राम डू यू यूज़ टू मैनेज फोल्डर्स एंड फाइल्स। अच्छा, जब हम माई कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाती है जिसमें आपकी ड्राइव CDE और डिफरेंट फोल्डर्स भी नज़र आते हैं। इससे विंडो एक्सप्लोरर कहते हैं। ये डायग्राम बनी हुई है, इसी को विंडो एक्सप्लोरर कहते हैं। नेक्स्ट इज़ द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन बाय चार्ल्स बैबेज वाज कॉल्ड। चार्ल्स बैबेज, ये इसको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। इसने एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन किया था। अच्छा, इसने, ये नीचे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट इज़, अच्छा, इसके बारे में मज़ीद भी मालूमात है चार्ल्स बैबेज के बारे में। ये एक मैथमेटिशियन और मैकेनिकल इंजीनियर था। 1791 टू 1871 इसका टाइम पीरियड है। अच्छा, इसके फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। जो एनालिटिकल इंजन था इसने सबसे पहले तो बनाया था 1837 में, लेकिन इसने एक उससे पहले डिफरेंट इंजन भी बनाया था जिसे कैलकुलेटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर भी कहा जाता है। इसे जो डिज़ाइन किया था 1822 ने। ये दोनों में डिफरेंस है, आप देख लीजिएगा, ये ना हो आपको कन्फ्यूजन का शिकार हो जाए। नेक्स्ट इज़ इन डेटाबेस व्हाट डज एसिड स्टैंड फॉर। अच्छा, ये एसिड ये यूज़ होती है डेटाबेस को मैनेज करने के लिए। ये इसकी जो अब्रीविएशन है वो है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। मज़ीद इसकी मैंने डिटेल दे दी है, आप स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज़
व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्या है। जब हम कोई नया सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसको एनालाइज करते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं, फिर कोडिंग, टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करते हैं। इसी को ही हम लाइफ साइकिल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कहते हैं। अच्छा, ये एस डी एल सी, अच्छा, इसको हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। इसके टोटल 7 फेजेस होते हैं। सबसे पहले जैसे हम कौन सा सॉफ्टवेयर बनाया जाए, फिर उस सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाए, फिर उसकी कोडिंग, फिर टेस्टिंग कि ये काबिल है यानी इंटीग्रेशन किया जाए, इम्प्लीमेंटेशन, ये सारी डिटेल आपको दी गई है। अच्छा, नेक्स्ट इज़ द शॉर्ट कीज फॉर पेस्टिंग कॉपीड कंटेंट्स इन ए डॉक्यूमेंट इन MS ऑफिस इज़। अच्छा, कॉपी तो हमने किसी भी डॉक्यूमेंट को कर लिया, लेकिन पेस्ट करने के लिए उसकी शॉर्टकट की है वो है Ctrl+V। MS वर्ड की शॉर्ट कीज़ मैंने डायग्राम में दी है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और रूटीन वाइज यूज़ भी होती है। जैसे कि Ctrl+A, ये पूरी फाइल है उसको सेलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। Ctrl+B है कोई भी करैक्टर हो उसको बोल्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। Ctrl+C है कॉपी करने के लिए, एट्सेट्रा। नेक्स्ट इज़ लेज़र प्रिंटर इज़ इनपुट डिवाइस और नॉट। अच्छा, ये कह रहा है कि लेज़र प्रिंटर इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस। ये लेज़र प्रिंटर आउटपुट डिवाइस ही है। ये पहले भी मैंने आपको बताया प्रिंटर 2 किस्म के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इनकी मैंने डेफिनेशन भी मज़ीद आपको बताई है, वीडियो को पीछे जाकर देख लीजिए। नेक्स्ट इज़ अच्छा, एन अनसोलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंट बाय रिसिपेंट्स एंड वंस इज़ अनसोलिसिटेड का मतलब है, इसका मीनिंग है कि जानबूझकर। इसका मतलब है कि वो कौन सी ईमेल्स हैं जो जानबूझकर डाली जाती हैं, उसका नाम है स्पैम मेल। अच्छा, जो ईमेल जानबूझकर बल्क में सेंड की होती हैं इसको जंक मेल भी बोलते हैं। कंपनीज़ इसे एडवर्टाइजिंग के लिए सेंड करते हैं। अच्छा, इस ईमेल में कुछ ऐसे लिंक्स भी होते हैं जिससे सॉफ्टवेयर भी आ जाते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर रूटीन है। एट लास्ट मैं यही कहूँगा, जो लोग धीरे धीरे अपना काम करते रहते हैं वो एक दिन अपनी मंजिल हासिल कर ही लेते हैं। लगातार अपना काम करते रहिए क्योंकि कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।